जय हिंद। आप सभी का सक्षम कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। अगर हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी हम लोग जनरली आप देखते होंगे कि हिंदी क्या है, कोई भी पढ़ाता है तो कहाँ से वर्णमाला शुरू करता है, लेकिन आपको यहाँ पर हिंदी कहाँ से मिलेगी? हिंदी भाषा का इतिहास यानी हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं, और आप कौन से संविधान संशोधन हुए हैं, ये सब कंप्लीट रूप में पढ़ाने के बाद आपका फिर कहाँ कहाँ से चलेंगे आप लोग? वर्णमाला में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज देखते हैं क्या है। सबसे पहले हिंदी भाषा का इतिहास यानी हिंदी भाषा का इतिहास जानने के पहले हिंदी भाषा की शुरुआत कब से हुई है। ठीक है, भारत में भाषा का विकास आर्यों के आगमन से माना जाता है। भारत में क्या है आपका? भाषा का विकास आर्यों के आगमन से माना जाता है। आर्यों के आने के साथ जिस भाषा का विकास हुआ उसे संस्कृत कहते हैं। भारत में भाषा का विकास आर्यों के आगमन से माना जाता है। आर्यों के आने के बाद जिस भाषा का विकास हुआ उसे कौन सी भाषा कहते हैं? संस्कृत भाषा कहते हैं। आर्य कहाँ से आए थे आप जानते हैं? फारस की खाड़ी, जो अभी प्रेजेंट में क्या बोलते हैं? ईरान बोला जाता है। ठीक है, तो आर्यों के आने के बाद जिस भाषा का शुरुआत हुआ उसे कौन सी भाषा कहते हैं? यानी जिस भाषा के विकास हुआ उसे कौन सी भाषा कहते हैं? आपका संस्कृत भाषा कहते हैं। 13वीं शताब्दी में हिंदी भाषा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जनरली, आप कोई से भी एग्जाम देते हैं तो हिंदी अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसमें पूछा जाता ही है कि आपका हिंदी भाषा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है। तो हिंदी भाषा का सबसे पहले प्रयोग आपका 13वीं शताब्दी में आपको कौन किया है? 13वीं शताब्दी में कौन किया है? आप ही या अमीर खुसरो जी ने आपका हिंदी भाषा का सबसे पहले प्रयोग किया है। तो हिंदी भाषा का सबसे पहले प्रयोग 13वीं शताब्दी में आपका आप ही अमीर खुसरो जी ने किया है। अब देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, देखते हैं आर्यों के आने के बाद, है ना। अब भारतीय आर्य भाषा है, इसमें इसको कितने भाग में बांटा गया है? 3 भागों। प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। देखिए, प्राचीन आर्य भाषा, पहले वैदिक संस्कृत आपका कब से कब तक माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत का काल माना जाता है। इसमें किसकी रचना की जाती है? आपका वेदों की रचना की जाती है। वैदिक और वेदों, ठीक है ना, वैदिक यानी वेदों की रचना की जाती है। वैदिक संस्कृत का काल कब तक माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसमें किसकी रचना की जाती है? वेदों की रचना की जाती है। अब कौन कौन से वेद? जैसे 4 वेद हैं आपके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, इनकी रचना किस कौन सी भाषा में की जाती है? आपकी वैदिक संस्कृत में। कौन सी भाषा में? आपकी वैदिक संस्कृत में की जाती है वेदों की रचना। इसके बाद आता है आपका लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में किसकी रचना की जाती है? ग्रंथों की रचना की जाती है। किसकी रचना की जाती है? ग्रंथों की रचना की जाती है। इसका काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत का काल माना जाता है। तो आपका वैदिक संस्कृत काल अगर पूछेंगे तो क्या बताएंगे आप? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसमें किसकी रचना की जाती है? वेदों की रचना की जाती है। लौकिक संस्कृत में किसकी रचना की जाती है? ग्रंथों की रचना की जाती है। जैसे महाभारत, रामायण, इसका काल कब से कब तक माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसके बाद आपका आता है मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा में पाली भाषा। ठीक है, पाली भाषा काल कब से कब तक माना जाता है? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक आपका माना जाता है पाली भाषा का काल। ठीक है, इसमें क्या है? भगवान बुद्ध के जितने भी उपदेश आपको मिलेंगे वो कौन सी भाषा में मिलेंगे? पाली भाषा में मिलेंगे। भगवान बुद्ध के जितने भी उपदेश है आपको कौन सी भाषा में मिलेंगे? पाली भाषा आपका कब से? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक मानी जाती है। इसमें क्या है? भगवान बुद्ध के जितने उपदेश है कौन सी भाषा में है? आपका पाली भाषा में। अब आता है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा आपका 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक मानी जाती है। प्राकृत भाषा काल कब से कब तक माना जाता है? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक मानी जाती है। और आपके जैन धर्म के जितने भी उपदेश मिलेंगे कौन सी भाषा में मिलेंगे? आपकी पाली भाषा में। जैन धर्म के जितने भी उपदेश मिलेंगे कौन सी भाषा में मिलेंगे? आपका पाली भाषा में मिलेंगे। इसके बाद आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश यानी टूटी फूटी भाषा। इसका काल कब से कब तक माना जाता है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक आपका माना जाता है अपभ्रंश। अपभ्रंश जो भाषा उसकी भाषा काल कब से कब तक माना जाता है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अब आता है इसके बाद आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा यानी जो हम वर्तमान में बोल रहे हैं हिंदी, वह कब से कब तक माना जाता है? 1000 ईस्वी से आज तक। यानी 1000 ईस्वी से आज तक जो भाषा यूज हो रही है कौन सी भाषा? आपका हिंदी भाषा है।
अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। क्या देख लेते हैं? कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देश की प्रथम भाषा किसे माना जाता है? पाली भाषा को। देश की प्रथम भाषा किसे माना जाता है? पाली भाषा की। बेहद इंपॉर्टेंट है। आपका हिंदी की आदि कवि कौन है? स्वयंभू। हिंदी के आदि कवि कौन है? स्वयंभू जी हैं। ठीक है। हिंदी के आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू जी को माना जाता है। हिंदी के आदि कवि किसे माना जाता है? मीरा, यानी जो है हिंदी के आदि के व्यक्ति किसे माना जाता है? सॉरी, मीरा जी को। तो हिंदी के आदि का व्यक्ति किसे माना जाता है? मीरा जी को। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू जी को। हिंदी भाषा के जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी भाषा का जनक माना जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपका 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और आपका हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपका 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी भाषा 14 दिसंबर को हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? अब कुल शास्त्रीय भाषा का देखें तो कितनी है? 6 है। कौन कौन सी है? 6 है। आपका कौन सी? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। अगर देखें संस्कृत को कब शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया? आपका 2005 में। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा में कब शामिल किया गया? 2005 में। और नवीनतम अगर पूछता है आपके सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है और इसे कब जोड़ा गया है, तो 2014 में जोड़ा गया था। कौन सी